चलिए बताइए, करा आपने, ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन? अगर कर लिया है तो मेरे साथ साथ चेक कीजिए, और अगर नहीं किया है तो फिर तो आपको करना ही है। तो कवर रेट का एक क्वेश्चन हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी कवर रेट के ऊपर। ये कवर रेट में हमने क्या देखा बेसिकली कि अगर बैंक ने किसी ट्रांजेक्शन में एंटर किया है तो अपने आप को कवर करने के लिए वो उसकी अपोजिट ट्रांजेक्शन क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, जैसे अगर सेल किया तो बाय करेगा, और बाय किया तो सेल करेगा। तो उस कवर करने में उसको कई बार प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो उन्होंने पिछले क्वेश्चन में हमसे कवर रेट पूछा था, और उससे बैंक को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ वो। ठीक है, चलिए तो इसी इसी डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है यू अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक। आप बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डीलर हो, यानी बेसिकली आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आर इन्फॉर्म दैट योर बैंक हैज सोल्ड अ टीटी। टीटी यू रिमेंबर, टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर। योर बैंकिंग हैज सोल्ड अ टीटी ऑन कोपेनहेगन फॉर डैनिश क्रोनर। क्रोनर ठीक है, कोपेनहेगन फॉर डैनिश क्रोनर 10 लाख एट द रेट ऑफ डैनिश क्रोनर 1 रुपीज़ इतना। ठीक है, तो यहाँ पे डैनिश कनाडर का ये दिया हुआ है। ठीक है, जो डेनमार्क की ये करेंसी की बात हो रही है। ठीक है, कोपेनहेगन उसकी कैपिटल का नाम है, बट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट कि वो किसकी कैपिटल है या कौन सी कंट्री की करेंसी है, क्योंकि अपने को तो उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है ना। ठीक है, समटाइम्स यू फील कि सर इतनी सारी करेंसी का कौन सी देश की करेंसी है, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, हम कैसे कर रहेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है करने की। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में आई डिस्कस्ड कि 3-4 पॉपुलर करेंसी के हमें बस कनेक्शन पता होने चाहिए, मतलब उनमें को किसमें छोटी बड़ी होती है। उसके अलावा जितनी भी रेट्स हैं वी डू नॉट नीड टू बॉदर कि यार इसके किसका है क्या है। आपको तो यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि डैनिश क्रोनर जो है ये करेंसी है डेनमार्क की। ठीक है, और आपको नहीं भी पता है अगर डेनमार्क के तो कुछ ही नहीं होता। अपने को ये पता है कि कोटेशन दी हुई है कि एक डी के जो है, डी के बोल रहा हूँ मैं डेनिश क्रोनर को, इक्वल्स टू रुपीज इतना है। तो एक कोटेशन ये आपके सामने है। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने क्या किया है, बैंक ने सोल्ड किया है। अगेन सोल्ड किया है तो यानी अपने आप को कवर करने के लिए इनको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, और जो रेट है जो कवर करने जो इन्होंने बेचा है जिस रेट पे, वो डी के 1 = रुपीज़ इतना। तो ये किसकी कोटेशन हुई, इन्होंने जो रेट दिया हुआ है अपने को, इस रेट पे इन्होंने बेचा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजेक्शन आइदर इन लंडन, ऑफ नहीं आएगा यहाँ, और आएगा। ठीक है, प्लीज को ठीक कर लीजिएगा, दिस इज नॉट ऑफ, इट इज और। यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजेक्शन आइदर इन लंडन और इन न्यूयॉर्क मार्केट। यानी कि ना इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, आपको दो मार्केट दे दिए हैं, कह रहे हैं आपको ना कवर करना है ट्रांजेक्शन को। ठीक है, अगेन अगर कवर करना है, इन्होंने बैंक ने सॉल्व किया है, तो अगर उसको कवर करना है तो उसको बाय करना पड़ेगा। कह रहे लेकिन बाय करने के लिए दो मार्केट के बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं या तो लंदन से कवर करेंगे या फिर न्यूयॉर्क के कवर करेंगे। अच्छा, किससे कवर करेंगे वो किस बात पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे को कोई चीज़ बाय करनी है, ध्यान देना, मुझे कोई चीज़ बाय करनी है। अच्छा, बाय क्यों करनी है समझ में आ गया, मैंने सेल की है, मुझे कवर करना है अपने आप को, तो मुझे बाय करना पड़ेगा। अगर मुझे बाय करना है तो बाय में कौन सी चीज़ अच्छी होती है, ज़्यादा या कम, किस रेट पे मुझे बाय करना पसंद आएगा, कम रेट पे ना। तो ऑब्वियसली मैं दो रेट निकालूंगा, अगर जिनमें से दो रेट कम में से लंदन या न्यूयॉर्क में जिसमें किसका रेट कम आएगा, दैट आई विल चूज। द रेट ऑन दैट डेट आर, द रेट्स ऑन दैट डेट आर एज अंडर। देखो मुंबई लंदन का रेट। ठीक है, अब ये मुंबई लंदन का ऐसे रेट आप बोलेंगे कोटेशन लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझ ये आएगा, देखना ध्यान से। अगर ये ₹74.30 दिया है, रुपीज़, ये रुपीज़ में है, तो ऑब्वियसली ये किसका रेट हुआ, ये रुपी का रेट तो हो नहीं सकता, रुपीज़ में तो लिखा ही है। और लंदन की बात कर रहे हैं, लंदन यानी कि कहाँ की बात कर रहे हैं, ये यूके की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी अगर यूके में कौन सी करेंसी है, यानी कि पाउंड, इतना तो अपने को पता ही है। तो ये अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना अब कि ये पाउंड पर रुपी है, रुपी पर पाउंड है, इतनी तो कॉमन सेंस अपने को है। बताओ कैसे, अगर ये रुपीज़ लिखा है तो ये ऐसे तो होगा नहीं ना, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू इतना रुपीज़, दैट कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब ये 1 पाउंड इक्वल्स टू इतना रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये बिड और आस इस तरह से दूर दूर जरूर लिखे हैं, लेकिन ये बिड और आस की तरह बता रखे हैं। तो चलो लिखना शुरू करते हैं थोड़ा सा। यानी कि पहला जो रेट दे हैव गिवन अस, दिस इज मुंबई लंदन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये रुपी पर पाउंड हो गया। ठीक है ना, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कैसे, इसको हम कैसे रीड करते हैं, दिस इज द रेट ऑफ 1 पाउंड इक्वल्स टू इतने रुपीज़, और यही तो लिखा हुआ है।
इतने रुपीस, ये रुपीस में है तो इसका मतलब पाउंड का रेट है, यानी ये रुपी पर पाउंड है। तो कितना दिया हुआ है अपने को, लिख लेते हैं 74.30 ऑब्लिक 74.32, करेक्ट। अगेन मुंबई न्यूयॉर्क, ध्यान देना, अगेन रुपीस में दिया हुआ है तो रुपीस का रेट तो हो नहीं सकता। न्यूयॉर्क यानी कि अब यूएसए की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पाउंड चलता है, वहाँ पे डॉलर होगा, यूएस डॉलर। तो यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, रुपी पर डॉलर की, सॉरी रुपी पर डॉलर की क्या रेट है, 49.25 एंड 49.2625। चलिए, इसके बाद लंदन क्या कोपनहेगन का रेट है। कोपनहेगन की करेंसी क्या बताई थी इन्होंने, डीके बताई थी, डीके, डी डबल के जो लिखा हुआ है, अगर ये डीके में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये किसके को रिप्रेजेंट कर रही है, इतना तो टोटल डीके के बराबर है, और डीके के यहाँ पे लंदन, यानी ये लंदन और कोपनहेगन की बात हो रही है, यानी लंदन मतलब आपका यूके, यानी कि पाउंड, और ये डीके के। तो क्योंकि डीके के में रिप्रेजेंट हुआ है तो हमें कैसे लिखना चाहिए, जैसे हमने ऊपर से भी समझा इस चीज़ को, तो दैट मस्ट बी DKK पर पाउंड, राइट, ऐसा ही है ना, ठीक है। 11.42 ऑब्लिक 11.4350, चलिए। एंड इसी तरह न्यूयॉर्क कोपनहेगन अगेन DKK में दिया हुआ है, तो दैट मस्ट बी DKK डॉलर 7.5670 7.5840। अच्छा, नीचे आपको क्या कह रहे हैं, इन विच मार्केट विल यू कवर द ट्रांजेक्शन, ऊपर पूछा ही था ये बात कि कौन सी मार्केट में कवर करोगे। आप लोग बोलोगे कौन सी मार्केट, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअली देखो ना, आप ध्यान देना, अगर मैं रुपी पर पाउंड, ठीक है, को डीके के पर पाउंड्स के साथ जब मैं रेट निकालूंगा तो देयर विल बी अ रेट ऑफ, किसका चाहिए, किसका रेट आएगा, पाउंड पाउंड कट जाएगा, अब वो रुपी पर डीके के आएगा, डीके के पर रुपया आएगा। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो ये रहा, जो बैंक ने बेचा था वो डी के बेचा था रुपीस के अगेंस्ट में, तो यानी कि ये वाली मुझे कोटेशन चाहिए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये कोटेशन अगर लिखें तो ये कैसे लिखोगे आप, डी के इक्वल टू इतना रुपीस, ठीक है, यानी ये पर डी के की सेंस में दिया हुआ है, ये रुपये की कोटेशन तो हो नहीं सकती ना, रुपये की फॉर्म में है, तो यानी कि जो बैंक ने सेल किया है, बैंक सोल्ड, कैसे किया है बताओ, डी दैट वुड बी रुपी पर DKK, द रेट इज 6.5150, ठीक है ना, एक DKK इक्वल टू इतना रुपीस, ऐसे दिया हुआ है। तो बैंक ने इस रेट पे बेचा हुआ है, तो अब मुझे इसको क्या करना है, कवर करना है, कवर करने के लिए मुझे इसी तरह की कोटेशन चाहिए ना, रुपी पर DKK। और अब क्योंकि ये मैंने सेल किया है, ये मैंने सेल किया है, तो मैं बाय करूंगा पहली चीज़, ठीक है, तो मुझे बाय वाला रेट चाहिए। तो पॉइंट ये है कि मुझे अपने लिए जो कोटेशन चाहिए वो रुपी पर DKK चाहिए। तो आप देखो, अगर मैं रुपी पर पाउंड और DKK पर पाउंड, यानी कि ये तो लंदन, ये पाउंड जो है वो लंदन की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ से जो रेट निकलेगा वो लंदन मार्केट का रेट निकल जाएगा अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो। और देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इन दोनों को, रुपी पर डॉलर एंड DKK पर डॉलर, तो डॉलर डॉलर कट और रुपी पर DKK, अगेन रुपये पर DKK आ जाएगा, लेकिन वो कौन सी मार्केट से आएगा, वो आएगा आपका US मार्केट से। तो जिस मार्केट का रेट आपको सस्ता लगेगा, ठीक है, उस मार्केट से आप बाय कर लेंगे। डन है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने यहाँ ये रेट को अपने को ध्यान रखना है, इससे ही इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन 1 क्या है बताइए, कवर, कवर थ्रू, पहले लंदन कर लेते हैं, कवर थ्रू लंदन। अगर कवर थ्रू लंदन करना है तो मुझे क्या चाहिए, रुपी पर पाउंड, ठीक है, एक तो ये वाला रेट है और एक है DKK पर पाउंड, पाउंड पाउंड ऐसे तो कट नहीं रहे। अच्छा, अब पॉइंट ये है, आपको याद होगा मैं बार बार ये चीज़ करता हूँ, अगर ये मेरे लिए A है और ये मेरे लिए B है, तो अब मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा था, समझ आ गया, डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड तो दो कैसे हो सकता है, आपको पता है, या तो ये A डिवाइड बाय B होगा या B डिवाइड बाय A हो गया, तो किसको करें, अपने को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं A बाय B करता हूँ तो रुपी ऊपर रहेगा और DK के नीचे आएगा,
ठीक है, रुपी अगर ऊपर, ठीक है, तो क्या मुझे यही चाहिए, रुपी ऊपर और डीके के नीचे, हाँ यही चाहिए, बताओ क्यों, क्योंकि एक डीके के उसका कोटेशन चाहिए, राइट। तो यानी ए डिवाइड बाई बी से काम हो जाएगा। तो कवर थ्रू लंदन में क्या देखा मैंने, कवर थ्रू लंदन में मुझे ये करना पड़ेगा, रुपी पर पाउंड ऑब्लिक डिवाइड बाय रादर डीके के पर पाउंड, डीके पर पाउंड। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी, पहले इसको सिंबल्स वाले को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा, रुपी पर पाउंड, अगर ये डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर आके पाउंड इस तरह से और ये डीके के नीचे, दैट विल बी क्रॉस, तो यानी कि क्या बचेगा मेरे रुपी पर डीके के, यही चाहिए मेरे को, ठीक। लेकिन ये कैसे आया, ये हमने ए को बी से डिवाइड किया तो आया, यानी कि इसको इससे डिवाइड किया, और डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं बताओ, क्रॉस होता है, क्रॉस, यानी कि कुछ इस तरह से होने वाला है, 72.30 डिवाइड बाय 11.4350, ठीक है, एंड 74.32 डिवाइड बाय 11.42, परफेक्ट है। चलो करें, चलिए जी करते हैं, दैट वुड बी 74.30 डिवाइडेड 11.4350 ऑब्लिक 74.32। आई थिंक इसमें तो अब डाउट नहीं हो गया, तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली कि डिवाइड करते हैं कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो रेट निकाल लेते हैं, प्लीज़ टेक आउट योर कैलसी, करिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। हाँ जी, मेरा आ रहा है 74.30 डिवाइडेड बाय 11.4350, it is coming out 5 point rather 6.4959 है, तो 6 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर ये लेते हैं तो 74.32 11.42, दैट इज कमिंग आउट 6.507888 है, तो 9 ले रहा हूँ। अच्छा, अपने को रेट कौन चाहिए, मैं तो दोनों निकाल देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अभी मैं दोनों निकाल देता हूँ, मुझे तो एक ही रेट चाहिए ना। हमें कौन सा रेट चाहिए था याद है, हम बैंक थे, हमने सोल्ड किया था। अगर हमने सोल्ड किया था तो हमें कवर कैसे करना है, बाय से करना है। बाय का रेट कौन सा होता है, बाय का रेट कौन सा होता है, दिस इज द बाय का रेट, जो ज़्यादा वाला होता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना है कि बाय हमेशा महंगे पे मिलेगा। हम कोई भी हो सकते हैं, हम कस्टमर भी हो सकते हैं, जिसके यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि अगर मैं बैंक हूँ, मतलब मैं अगर बायर हूँ, मुझे करेंसी बाय करनी है, तो बाय का रेट हमेशा महंगा होगा, तो ये वाला रेट लगेगा। तो 6.5079 ये रेट आ गया आपका कवर रेट, ठीक है। दिस इज़ योर कवर रेट। अभी मैं इससे कवर करूंगा या नहीं वो देखते हैं, क्योंकि मेरे को अभी एक मार्केट और है जिससे कवर करने का ऑप्शन है। तो कवर रेट फॉर लंदन, आप बोलेंगे आपको पता था, आपको बाय वाला लेना था, आप दोनों को डिवाइड करते हो। अभी मैंने आपको बताया था फॉर द इनिशियल क्लासेस, अभी मैं आपको इसमें नहीं उलझा रहा कि कौन सा रेट कहाँ से उठाना है, आप सीधा दोनों रेट निकाल लो। अगर आपको समझ आता है कि मुझे बाय वाला चाहिए था तो मुझे राइट वाला ही निकालना था, तो मैं क्यों मेहनत करूँ, यू कैन इग्नोर इट, डोंट वरी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मार्क्स कट जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा 6.5079, अभी के लिए आंसर ये है। अब आता है दूसरा, कवर थ्रू न्यूयॉर्क, कवर थ्रू न्यूयॉर्क, बताइए। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। हमने ये किया था न्यूयॉर्क के लिए, देखो कवर थ्रू लंदन तो हो गया, अब न्यूयॉर्क के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंबल बना रहा हूँ, मान लीजिए मेरे लिए सी है और ये मेरे लिए डी है। तो अगेन रुपी पर डॉलर है, डीके के ऊपर डॉलर है, वैसे तो कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन रुपी मुझे ऊपर चाहिए, तो बिल्कुल सेम लॉजिक पे, यानी सी डिवाइड बाय डी होगा। सी डिवाइड बाय डी होगा तो इसका मतलब दिस डिवाइड बाय 49.25 डिवाइड बाय 7.58 डिवाइड 40, आई रिपीट 49.25 डिवाइड बाय 7.5840 और ऑब्लिक 49.2625 डिवाइड बाय 7.5670। आई थिंक आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अब क्योंकि थोड़ा टाइम सेव करते हैं, समझ में आ ही गया है। तो मुझे तो राइट वाला रेट चाहिएगा इस बार भी, तो मैं इसकी मेहनत क्यों करूँ, मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, दिस, जो चीज़ मैं बात बोल रहा था आपको, 49.25,
तो मेरे लिए सीधा कवर रेट क्या निकलेगा, आई थिंक समझ आ रहा होगा, 49.2625 डिवाइडेड बाय रादर डिवाइडेड बाय 7.5670, सीधा मैंने कौन सा रेट निकाल दिया, ठीक है जो मुझे चाहिए कवर रेट। बताइए आप लोगों को कितना आ रहा है। दिस कमिंग आउट 6.51017 है, तो आई शुड टेक 2, ठीक है। आप लोगों का ये आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, आप लोग ये बताओगे ये आ गया कौन सा, दिस इज कवर थ्रू न्यूयॉर्क, और अभी कवर थ्रू लंदन निकाला था। मुझे बाय करना है, ध्यान देना, तो मेरे लिए कौन सा रेट अच्छा होगा वेट, देखिए कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज कवर थ्रू लंदन, यानी मैं करूँ खरीदना है तो 6.5079, और ये आया न्यूयॉर्क 6.5102। क्लियरली वी कैन सी कि ये रेट सस्ता है, लंदन वाला रेट सस्ता है, ठीक है, क्योंकि चीपर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था, इन मार्केट व्यूज ट्रांजेक्शन शुड बी कवर एंड व्हाट विल बी द एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो दो चीज़ के आंसर के आपको नंबर मिलेंगे। पहली बात तो आप लिखेंगे द डीलर शुड कवर थ्रू लंदन as it has cheaper rate, that is जो 6 पॉइंट हमने कौन सा चूज़ किया है, 6.55079, ये वाला चूज़ किया है ना, 5079, ठीक है, ये वाला महंगा है तो ये नहीं ले रहे हम, ठीक है। ये तो आ गया पहला आंसर कि डीलर को इस मार्केट से कवर करना चाहिए क्योंकि सस्ता रेट है। अब उन्होंने बोला प्रॉफिट ट्रांजेक्शन भी कर लो, प्रॉफिट लॉस में निकाल दो। देखो बैंक ने कितने डेनिश क्रोनिया बेचे थे, 10 लाख, तो ठीक है 10 लाख का प्रॉफिट निकाल देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा वो हम कवर उससे कंपेयर करने में पता लगेगा। देखो बैंक ने बेचा किस रेट पे था, सबसे स्टार्टिंग में ये रहा, बेचने का रेट 6.5150, बेचा जो ऊपर पे है, नीचे पे खरीद रहे हैं तो फायदा होगा ना, सस्ता खरीद लिया, ठीक है। तो ओके, प्रॉफिट ऑन ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू कितने हैं, 10 लाख हैं, 10 लाख, रेट बेचने का था 6.5150 माइनस 6 पॉइंट कितने पे कवर कर रहे हैं, 5079, सॉल्व कर लीजिए। 6.5150 माइनस 6.5079, it is coming out 7100 rupees. This is the profit and loss you can say on this transaction. So this is the second question on cover rate, ठीक है। कवर रेट के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, बट अभी जितना हमने सीखा है उतने तक अभी इतना ही कर पाएंगे, बाकी और करेंगे आगे। डन, आई थिंक कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे आगे, जिसका नाम है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, तो एक पहले तो नया वर्ड आपके लिए आया है, आर्बिट्रेज। व्हाट इज आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज is a situation where a person gets profit from, you can from nowhere, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वहाँ पे रिस्क नहीं है। विदाउट रिस्क अगर एक ट्रांजेक्शन करके, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, और आपने ट्रांजेक्शन ऐसी, आपको सिचुएशन ऐसी मिली जिससे आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज की पोजीशन, ठीक है। और आर्बिट्रेज से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियसली आप बेनिफिटेड हो रहे हो, क्योंकि मैंने बोला इसके अंदर ना, पहली बात है नो रिस्क, रिस्क नहीं होता, ठीक है, नो रिस्क। और आप बस क्या करते हो इसके अंदर कि मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है
जो आपको समझ आ गई, जिससे आप प्रॉफिट कर लेते हो, नो रिस्क, और इसके अंदर कैपिटल भी ना के बराबर लगती है, कैपिटल इज ऑल्सो गेट बहुत कम लगती है आपकी, ठीक है, और रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो रिस्क बट रिटर्न, ऑब्वियसली पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव मतलब कुछ प्रॉफिट हो रहा है, रिस्क नहीं है और प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा प्रैक्टिकली होगा क्या? क्योंकि कमाने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो प्रैक्टिकली भाई से कि क्या ऐसा एक्चुअल में होता है, तो आंसर ये होगा कि बहुत रेयर होता है, ना के बराबर होता है। बट हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें बुकिश नॉलेज के हिसाब से, इसमें आर्बिट्रेज आपको हो सकता है। तो व्हाट इज आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज इज अ पोजीशन वेयर अ पर्सन गेट प्रॉफिट विदाउट टेकिंग रिस्क, यानी व्हेन देयर इज रिस्क और प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम आर्बिट्रेज नहीं बोलेंगे, ध्यान देना वर्ड पे। अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होना तो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस है, क्योंकि रिस्क ले रहा हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है, बट व्हेन देयर इज नो रिस्क एंड देयर इज अ प्रॉफिट, वी कैन से दिस इज अ पोजीशन ऑफ आर्बिट्रेज। एग्जांपल समझना। फिर मैं ट्रायंगुलर वर्ड पे आऊंगा। मान लीजिए दो इस तरह की सिचुएशन है, दिस इज मार्केट ए, दिस इज मार्केट बी, दो मार्केट्स हैं, और कोई चीज़ मार्केट में 50 रुपीज़ पर केजी मिल रही है। ध्यान देना, एक आर्टिकल है कोई भी, वो 50 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रही है, और इसके अंदर ना 52 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बिक रही है। ध्यान देना दोनों पे, यहाँ पे कितने की बिक रही है? 52 रुपये की। यहाँ पे कितने की 50 रुपये की बिक रही है, और यहाँ पर 52। आप बीइंग आर्बिट्रेजर, आर्बिट्रेजर मतलब होता है जो सिचुएशन को असेस करके वहाँ से कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है और रिस्क नहीं होता। सेम चीज़ है बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100% सेम। मैंने देखा अरे यार, और मार्केट, और ध्यान रखना मार्केट कुछ इस तरह से सिचुएटेड है कि मुझे यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आने में कोई खर्चा नहीं लगने वाला, ठीक है, यानी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी मेरे को। तो मैंने देखा यार ये सेम चीज़ यहाँ पे 50 रुपये की बिक रही है, वहाँ 52 रुपये की बिक रही है, तो व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से खरीद लेता हूँ 50 रुपये की, ठीक है, पक्का वहाँ पे मिल रही है, मतलब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी इसको 52 रुपये का बेचने के लिए, कुछ नहीं, वहाँ पे मार्केट का रेट ही 52 है, यहाँ रेट मार्केट का 50 है, और ये सबको वैसे नोन है। लेकिन मैंने ट्रेस किए हैं ऐसी दो मार्केट जहाँ पे ये 50 की बिक रही है, यहाँ पे 52 की बिक रही है। आप देख सकते हैं आसपास कैसे कई बार होता है कि यार सेम चीज़ यहाँ पे 50 की, वहाँ पे 52 की, लेकिन वहाँ पे आप ये देखते हैं कि यार मेरे घर से वो दूर है, तो वहाँ से ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो लगेगी। यहाँ पर ये मानना है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है, तो तभी तो मैंने बोला प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा पॉसिबल कम होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो होगी ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 50 का खरीदा और यहाँ पे 52 का बेच दिया। तो ध्यान रखना, मुझे सब कुछ दोनों चीज़ दिख रही है, देर इज़ नो रिस्क, मुझे पता है यहाँ से 50 की दुनिया खरीद रही है और वहाँ से दुनिया 52 की खरीद रही है, तो कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से खरीदी और यहाँ पे बेच दी, 2 रुपये का प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क, दैट इज़ आर्बिट्रेज। लेकिन ये सब क्यों नहीं कर पा रहे, सब इस चीज़ को ट्रेस नहीं कर पा रहे कि ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी आर्टिकल जो यहाँ पे इतने की, यहाँ पे इतने की है, ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गया आर्बिट्रेज का। अब आते हैं ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज पे। हमारे क्वेश्चन, हम तो फॉरेक्स पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या होगा ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज, आपके पास ना 3 करेंसी इन्वॉल्व होंगी, इससे दैट इज वाइट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर। 3 करेंसी का कोटेशन होगी, मतलब जैसे उन्होंने बोला रुपी पर डॉलर है, ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि रुपी पर पाउंड है, ठीक है, और फिर हमें एक रेट और दे दिया, तो यानी कि 3 करेंसी इन्वॉल्व होंगी। उन 3 करेंसी इन्वॉल्व होने से इसको ट्रायंगुलर बोला जा रहा है। आपको बोलेंगे बताइए ये जो कोटेशन आपको दी हुई है, ये देखो कुछ कोटेशन दी हुई होगी यहाँ पे, फिर तीसरी करेंसी का ऐसे दिया हुआ होगा, वो बोलेंगे क्या इसमें जो आपके पास रेट्स अवेलेबल है, क्या इसके अंदर आर्बिट्रेज पॉसिबल है? आर्बिट्रेज मतलब प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क पॉसिबल है, और अगर हाँ तो बताइए कि कैसे। तो आप बोलेंगे बताइए कैसे, मतलब देखो सिचुएशन क्या हो सकती है। तीसरा मैं रेट लेता हूँ डॉलर पर पाउंड का, हो गई ना 3 करेंसी, एक रुपी, एक डॉलर और एक पाउंड, 3 करेंसी इन्वॉल्व हो गई। अब मान लीजिए उन्होंने कुछ रेट दिए हुए हैं, रेट अभी मैं लिखूंगा, एग्जांपल करेंगे अभी। उन्होंने बोला आपके पास ना 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीज़, और आपके पास ये रेट्स अवेलेबल हैं, बताओ 1 लाख रुपए को लेकर आप इस सिचुएशन में प्रॉफिट कर सकते हो? तो हम प्रॉफिट करेंगे कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज? हम देखेंगे कि यार रुपी की 2 कोटेशन है मेरे पास, एक तो रुपी पर डॉलर, रुपी पर पाउंड। तो मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, रुपी को कन्वर्ट करूंगा पाउंड में, फिर पाउंड को कन्वर्ट करूंगा
डॉलर में और फिर डॉलर को कन्वर्ट करूँगा दोबारा रुपीज़ में। यानी ऐसा करने से मैं रुपी से लेकर चला था, रुपी वापस पहुँच जाऊँगा। तो ये प्रोसेस करने से क्या मुझे कुछ फ़ायदा हुआ? यानी 1 लाख रुपए क्या ज़्यादा में कन्वर्ट हो गए? अगर आंसर आता है हाँ तो आर्बिट्रेज है, और अगर आंसर आता है नहीं तो आर्बिट्रेज नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली एक एक रास्ते से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, दोनों से नहीं मिल सकता। क्यों? आपके सामने एग्जांपल है, ये तो इससे ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा। मैंने बोला मार्केट ए मार्केट बी, क्या आर्बिट्रेज पॉसिबल है? हाँ, आपने बोला हाँ, कैसे? मैं बोलूँगा मैं मार्केट ए से खरीदूंगा और मार्केट बी में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कहीं से भी प्रॉफिट हो जाएगा कि? तो मैं एक काम करूँ, बी से खरीदूँ और ए में बेच दूँ, प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं। यानी आर्बिट्रेज के अंदर आपने तरीका कौन सा चुना है, सॉरी रास्ता कौन सा चुना है, पाथ, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें करके देखना होगा। देखो अब एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सामने। लेट से रुपी पर पाउंड इज 100 रुपीज़। ठीक है, अभी मैं सिंगल कोट ले रहा हूँ, सिंगल कोट ले रहा हूँ। ठीक है, रुपी पर डॉलर इज 59। ठीक, एंड डॉलर पर पाउंड इज लाइक 1.505। ठीक है, मैंने रेट ऐसे उठा लिए हैं, अभी सेंस बन रही है नहीं बन रही है अभी छोड़ देते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ₹1 लाख आई हैव। तो मैंने बोला देखो आपके पास ये तीन तीन रेट्स हैं, तीन कोटेशंस हैं, बताओ क्या अगर आप ₹1 लाख लेके चलोगे आपको फ़ायदा हो सकता है आर्बिट्रेज प्रॉफिट? तो मैं बोलूँगा कैसे पता लगाना है वो देखो। मैं क्या करूँगा, पहला पाथ वन रुपी से शुरुआत करनी है। रुपी पहले किस में कन्वर्ट हो सकता है बताओ? रुपी यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से यहाँ से शुरुआत करता हूँ तो रुपी किस में कन्वर्ट होगा? पाउंड में। फिर पाउंड आ गया मेरे पास, अब पाउंड को कन्वर्ट किस में करूँगा? पाउंड को कन्वर्जन करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा तीसरे कोटेशन पर, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डॉलर में हो जाएगा ना। ठीक है, और फिर डॉलर से फिर मैं यहाँ आऊँगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोबारा से रुपी में। तो मैं रुपी से 1 लाख रुपए लेके चला था और वापस रुपी पे पहुँच गया। अगर इस पाथ से मेरा 1 लाख रुपए बढ़ जाता है, यानी मान लो आता है 1,05,000 आंसर, तो आई वुड से कि यस फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इससे नुकसान होता है, यानी लॉस आ रहा है, मान लो आंसर है 98,000, स्टार्टिंग विद 1 लाख एंड एंडेड एट 98,000 रादर, तो फिर नुकसान है, तो बेकार है पाथ। दूसरा पाथ ले, दूसरा पाथ देखो, मेरे पास रुपी डॉलर, मैंने यहाँ पाउंड से शुरुआत की थी, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं करूँगा रुपी से डॉलर में जाऊँगा पहले। ठीक है, फिर डॉलर से किस में जाऊँगा? फिर पाउंड में जाऊँगा, फिर पाउंड से किस में जाऊँगा? फिर रुपी में जाऊँगा। दिस इज पाथ 2, और इससे क्या आएगा आपको? प्रॉफिट। ठीक है भाई, कोटेशन वैसे इस तरह की हो सकती हैं कि आपको किसी से भी प्रॉफिट ना आए। ठीक है, बट ऐसे सिंगुलर ये जो जिसमें वन वे कोट होता है इसमें तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर लिया कि ऐसा दो ही रास्ते हैं तो एक में प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं इसको टू वे कोट बना दूँ तो कोटेशन इस तरह से उलझा सकते हैं कि कहीं से भी प्रॉफिट नहीं आएगा। बट क्वेश्चन ध्यान देना, एग्जाम में ऐसे नहीं आते। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक पाथ पे प्रॉफिट आ रही होता है। तो क्वेश्चन अब ये है कि सर वो पाथ हमें कैसे पता लगेगा? क्या करके देखना पड़ेगा? यस बिल्कुल करके, उसी के तो नंबर है। आपको दिखाना है कि कौन से पाथ में प्रॉफिट आ रहा है। अगर अगर पहले आपने पाथ वो चूज़ किया कि प्रॉफिट आ गया, तो यू कैन स्टॉप हेयर कि भाई ठीक है प्रॉफिट आ गया, हमें यही चाहिए था। तो आपके क्वेश्चन दिमाग में को आएगा सर हो सकता है दोनों से प्रॉफिट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट एक ही से आएगा मैक्सिमम। ठीक है, ओके, तो प्रॉफिट एक ही से आएगा, चाहे टू वे कोट हो या वन वे कोट हो। तो अगर प्रॉफिट आ गया तो वहीं स्टॉप कर जाना, और अगर लॉस आ रहा है तो फिर आपको दूसरे पाथ पे जाना पड़ेगा। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है ये? फिर तो ऐसे टाइम वेस्ट हो सकता है कि हमने किया पाथ वन, लॉस आया। देखो कर सकते हैं, वरना आप कैलसी पे भी करके देख सकते हैं कि किससे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको वो एडवाइस नहीं करूँगा। पहले फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली आपको करके आप रैंडमली कोई भी पाथ चूज़ कर लो, प्रॉफिट आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो दूसरा पाथ में आ जाएगा। ठीक है, और जब आपको अभी करना आ जाएगा तो आपको समझ आता है कि ठीक है यार ये करके लिखेंगे क्यों, पहले कैलसी पे करके देख लेते हैं, प्रॉफिट आ रहा होगा तो वही पाथ हम लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे उस चीज़ के। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि एग्जामिनर ये सोचेगा कि इसको पहले से कैसे पता था, नहीं, हमें करना वही है जिसमें प्रॉफिट आ रहा है। राइट, चलिए, तो आपने हेडिंग डाली थी ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। ठीक है, आर्बिट्रेज का सिंपल मीनिंग आप ये लिख सकते हैं कि आर्बिट्रेज इज एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन गेट्स प्रॉफिट विदाउट टेकिंग रिस्क, दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेज। राइट, अब आप ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का मतलब लिख लो जो हमारे फॉरेक्स के कंटेक्स्ट में है। अंडर ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज
under triangular arbitrage, there are three currencies. There are three currencies. There are three currencies. ठीक है, full stop. The arbitrage process starts by the arbitrage process starts by selling one currency, किसी भी एक करेंसी. कौन सी करेंसी? या तो क्वेश्चन ने बोला किस करेंसी का बुक, जैसे मैंने अपने क्वेश्चन में बोला कि रुपीस 1 लाख है, या तो क्वेश्चन बताता है, वरना कई बार वो बताता ही नहीं, बोलेगा बस बताओ इसमें आर्बिट्रेज है नहीं. तो हम किसी भी करेंसी को सपोज कर लेंगे कि हमारे पास 1 लाख डॉलर है या 1 लाख पाउंड है, वो डिपेंड करता है जो भी क्वेश्चन में करेंसीज होंगी. स्टार्टिंग बाय सेलिंग वन करेंसी and coming back to the same currency. पहले सेल किया उस करेंसी को और फिर वापस उसी करेंसी पे आया by going through the other two currency given. समझ में आया? मतलब 3 करेंसी है अपने पास, किसी एक करेंसी से स्टार्ट करेंगे, उसको सेल करेंगे, उसको सेल करके फिर बाकी 2 करेंसी से होते हुए, देखो ना ये बात में हमने यही तो किया, ध्यान देना. मैंने बोला मेरे पास रुपीस था, मैं रुपीस को बेचूंगा पाउंड आएगा, पाउंड को बेचूंगा डॉलर आएगा, डॉलर को बेचूंगा फिर रुपी आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग किया रुपीस को बेच के 2 करेंसी से होता हुआ वापस रुपीस पे आ गया. इसी तरह पार्ट 2 में करूंगा. ठीक है, करूंगा. तो मैंने क्या बोला, इट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच सेलिंग वन करेंसी एंड कमिंग बैक टू दैट करेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू द अदर टू करेंसी. ठीक है, and the path which gives the profit will be selected to make arbitrage profit. ठीक है, क्लियर हुआ? ऑब्वियसली बाकी क्लियर अभी होगा आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग 2 टाइप, क्या? एक तो सिंगल वे कोट वाला क्वेश्चन हो सकता है और एक डबल वे कोट वाला हो सकता है. चलिए, तो दोनों हम करते हैं. स्टार्टिंग विथ पहले सिंगल वे कोट वाला करते हैं. सिंगल वे कोट वाला थोड़ा इजी पड़ता है. देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 परफेक्ट एकदम. Following are the spot exchange rates quotes at 3 different forex market. हाँ जी, USD पर INR लिखा हुआ है, बताना बट क्या ये सही लिखा हुआ है? याद है पहली क्लास आपको कि रेट आपको उल्टे भी दिए सकते हैं. अब ये लिखा तो ऐसे USD पर INR, तो इसका मतलब ये INR का रेट है, यानी 1 रुपये जितने के बराबर होता है क्या डॉलर के? ऐसा है? ऐसा नहीं है. तो हमने वर्ड यूज़ किया था, मैंने बोला था क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़. तो ये गड़बड़ वाली कोटेशन है. कैसे चेक करते थे, याद है आपको? बड़ी सिंपल सी बात है, जो मेजर करेंसीज हैं, जो 4-5 पॉपुलर करेंसी है, उसमें तो हमें पता ही है कौन किससे बड़ा है. ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर आपकी जो रेट्स हैं वो आपको किस में दे रखे हैं, देखो ये सिंबल्स में नहीं है इस बार. ठीक है, ये इनकी लैंग्वेज में दे दिए USD रादर ऐसे करके. सिंबल्स में तो इस तरह से होता है, रुपी पर डॉलर ऐसे करके, ऐसे नहीं है. तो उसमें मैंने बोला था अगर ये इस आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं तो गड़बड़ हो सकती है. तो चेक कर लेते हैं. अगर हम बोलते हैं कि ये USD पर INR है, तो इसके हिसाब से तो बेस रेट ये हो गया. तो क्या ये USD पर INR है? ये तो 48 है. छोटी करेंसी कौन सी है? INR. ठीक है, बट ये तो 1 से ज़्यादा है. 1 से ज़्यादा है तो किसका रेट होना चाहिए? USD का. बट क्या ये USD का रेट है? नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें गड़बड़ है. तो इसका मतलब ये ऐसे होना चाहिए. ये सब पहली क्लास का डिस्कशन है, मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा रहा, आपको पता है ये सब चीज़ें. तो इसका मतलब हमें अपनी, और हम ये डिस्कस किया था कि जब भी गड़बड़ होती है तो हम तो अपने हिसाब से लिख लेंगे. इसका मतलब जो पहली कोटेशन है दैट मस्ट बी रुपी पर डॉलर. USD है ना, तो US डॉलर लिख लेते हैं. बोलो 48.30.
इससे मत कंफ्यूज होना है, बोल रहे हैं कि इन मुंबई इन लंदन, इससे हमें कुछ नहीं करना, अपने को रेट पता होना चाहिए। यू तो रुपी पर डॉलर साइंस बन रही है, एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू 38 रुपीज़, बिल्कुल बन रही है साइंस, ठीक है। और आप बोलेंगे ये भी याद होगा कि सर हम किस किस का याद रखेंगे, सिर्फ 4-5 करेंसी का मैंने बताया कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी, उसको याद रखना है, बाकी सब तो जैसे ही होता है हम वैसे ही उसको ले लेते हैं, टिकट कर लेते हैं। चलो दूसरा बोलो। अगेन यू जीबीपी पर यू आईएनआर, सेम उल्टू उसी तरीके से लिख। और ये तो आपको ध्यान भी होगा, अगर एक कोटेशन में गड़बड़ है तो सब कोटेशन में गड़बड़ होती है, ये बात याद होगी। तो इसका मतलब अगला रेट भी क्या है, रुपी पर डॉलर लिखा हुआ है ना जीबीपी, तो यानी कि पाउंड हो गया कितना, 77.52, 77.52। चलिए नेक्स्ट बोलो। अब अगर ये दो उल्टे लिखे हुए हैं तो ये भी तीसरा भी उल्टा होगा, तो इसका मतलब इसको हमें कैसे लिखना चाहिए, दिस मस्ट बी डॉलर पर पाउंड जीबीपी 1.6231। अभी तो क्वेश्चन में क्या करना है वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा नहीं एनी ऑफ द केसेस। अब करते हैं द आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर कौन होता है, जो आर्बिट्रेज करता है, हैज यूएसडी 1 करोड़ आई थिंक, यस 1 करोड़, 1 करोड़ यूएस डॉलर है इसके पास। तो ये जब बता देते हैं ना कि आपके पास क्या है कौन सी करेंसी है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, यानी कि हमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, यूएसडी डॉलर से स्टार्ट करना है, बाय सेलिंग द यूएसडी एंड बाय कमिंग बैक टू यूएसडी, ठीक है। मेरे पास 1 करोड़ यूएसडी डॉलर्स हैं, एज्यूमिंग दैट देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मैंने बताया था ये एजम्पशन ली जाती है आर्बिट्रेज के प्रोसेस में कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। एक्सप्लेन वेदर देयर इज एनी आर्बिट्रेज गेन पॉसिबल फ्रॉम द कोटेड एक्सचेंज रेट्स, क्या इस सिचुएशन में आर्बिट्रेज पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू चेक कि है या नहीं है। बोलो अब, क्योंकि पाथ बोलो, पाथ वन, मेरे पास यूएसडी है, मेरे पास यानी शुरुआत किससे होगी, डॉलर से, डॉलर से आगे बढ़ा मैं, बताओ दो कोई सा भी, आप कोई भी बायसनेस नहीं है कि कहाँ, कि सर मैं ये वाली देखो डॉलर तो यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो मैं इससे शुरुआत, हमें नहीं पता ना भी किसे हम किसे भी कर सकते हैं। चलो जो मेरे को पहले लिखा है मैं उसी से बोलूँगा, यानी कि मान लो अगर मैं यूएस डॉलर से शुरुआत करूँगा, उससे तो करना ही है, तो पहले मैं कन्वर्ट किस में करवाऊँगा उसको, रुपीज़ में, ये लो जी रुपीज़ आ गया। फिर रुपीज़ से मैं कहाँ जाऊँगा, पाउंड के पास जाऊँगा, पाउंड से कन्वर्जन, फिर पाउंड से वापस कहाँ जाऊँगा, ये हो जाएगा डॉलर से। दिस इज पाथ वन, ठीक है। मैं पाथ टू अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, लेकिन हम एक ही पाथ पहले चेक करेंगे और उससे प्रॉफिट आ गया तो हम दूसरा करके ही नहीं देखेंगे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा पाथ क्या हो सकता था, पाथ टू बोलना, डॉलर से शुरुआत करनी पड़ेगी इस बार, लेकिन डॉलर यहाँ पे है तो डॉलर से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अदरवाइज कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। तो डॉलर ये रहा, तो डॉलर से मैं कहाँ जा सकता हूँ, पहले पाउंड में, पाउंड से फिर कहाँ जाना पड़ेगा, रुपीज़ में, सॉरी रुपीज़ में, एंड रुपीज़ से फिर कहाँ आना पड़ेगा, पाउंड में, डॉलर में। तो दूसरा पाथ ही हो सकता है, तो मैंने पाथ वन जो लिखा है पहले पहले उनसे शुरुआत करता हूँ। कैसे करते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, सिंपल है, जो करेंसी आपके पास है आप उसको बेचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बताना ज़रा, मैं अगर इस वाले को रेट को ले रहा हूँ, इस वाले रेट को ले रहा हूँ, अब आपकी सारी पुरानी नॉलेज काम आएगी यहाँ पे, कन्वर्जन वाली। पाथ वन, सेल यूएसडी 1 करोड़, 1 करोड़, पाथ वन में मैं रुपीज़ में कर रहा हूँ ना, तो यानी मैं ये वाला लूँगा। अब बताओ ये किसका रेट है, यूएसडी का, ये किसका रेट है, यूएसडी का, ये तो सिंगल कोट है, बहुत आसान है। यूएसडी का रेट है और मेरे पास यूएसडी ही है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, बेसिक क्लास, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जिसका रेट है अगर वही रेट दिया हुआ है, वही करेंसी है, तो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब एंड गेटिंग रुपीज़, ये आपको रुपीज़ मिल जाएगा, तो कितना है 48.30, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये अब रुपीज़ में आ जाएगा, आपके पास रुपीज़ आ गया, रुपीज़। 1 करोड़ इंटू 48.30, दिस इज कमिंग 48 करोड़ 30 लाख, ये आ गया आपके पास रुपी। अच्छा पाथ वन में
ये सेल किया, रुपी आ गया, रुपी अब क्या करेंगे, रुपी को कन्वर्ट करना है तो रुपी को सेल करेंगे किस में, क्या आ जाएगा, पाउंड। तो रुपी और पाउंड की कोटेशन कौन सी है, ये सेकंड ही है, रुपी और पाउंड की कोटेशन सेकंड ही है। तो ध्यान देना, अब मैं यहाँ आया, इससे काम लेना है मेरे को, मेरे पास रुपीज़ है बट ये तो कोटेशन किसकी है, ये किसकी कोटेशन है, पाउंड की। तो है कोटेशन पाउंड की बट मेरे पास रुपीज़ है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, डिवाइड। तो ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, ये स्टेप नंबर 1 था, लिखने को आप स्टेप दे सकते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टेप 2 सेलिंग, अब क्या करूँगा, सेलिंग रुपीज़ 48 करोड़ 30 लाख एंड गेटिंग, गेटिंग इस बार मुझे क्या मिलेगा, पाउंड मिलेगा, इस बार डिवाइड हो रहा है, ध्यान देना। तो 48 30 लाख डिवाइडेड बाय कितना, क्या रेट है। अब आपको समझना है सिंगल रेट टू रेट में आसानी क्या होती है, सिंगल रेट में कोई सोचना नहीं होता कौन सा रेट उठाना है, सीधा ले लेते हैं हम एक ही रेट 77.52। सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करनी होती है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड, 77.52। तो डिवाइड बाय 77.52 इट इज़ कमिंग आउट 6230650, यानी 62,30,650। दिस इज पाउंड। अब क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली 2 स्टेप हो गए, स्टेप 3। अब मैं फिर पाउंड बेचूंगा, पाउंड बेचूंगा तो क्या मिलेगा, तीसरी कोटेशन क्या कहती है, पाउंड तो डॉलर आ जाएगा, यही तो चाहिए, डॉलर से शुरुआत करनी है, डॉलर पे वापस आना है, तो डॉलर पे वापस आना है। मेरे पे क्या है, मेरे पे क्या है, पाउंड, मेरे पे क्या है, पाउंड नहीं, मेरे पे अब यस पाउंड है, और ये कोटेशन भी किसकी है, पाउंड की है, क्या होगा, मल्टीप्लाई, दैट वुड बी मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे सेलिंग पाउंड, ये जो ऊपर लिखा था ये वाले पाउंड, एंड गेटिंग डॉलर, आपके पास डॉलर मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कोटेशन ही उसकी है। कितने से मल्टीप्लाई होगा बता सकते हैं, 1.6231 1.6231 1.6231 1.6231 1.6231, it is coming out 10112,968। इसका मतलब 1,01,12,968। शुरुआत किससे करी थी, याद है आपको, 1 करोड़ से, तो ज़्यादा आ गया, यानी इसमें आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया बाय फॉलोइंग द पाथ 1। क्या हमें पाथ 2 करना है, नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। अगर लॉस आता तो करते, ठीक है। तो ये तो सीधा हो गया, तो यहाँ से सीधे देख सकते हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ, ये 10112,968 माइनस शुरुआत किससे करी थी, 1 करोड़ से, इट इज कमिंग आउट 1,12,968 रुपीज इज अ प्रॉफिट। दिस इज हाउ वी डू द आर्बिट्रेज प्रोसेस। अगर टू वे कोड होता तो क्या हो जाता है, वहाँ पे बस ये होता है कि अपने को एक तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि डिवाइड करना है तो कैसे करना है, और वो रेट कौन सा चूज़ करना है, बिड लेना है, आंस लेना है, तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। बट प्रोसेस रिमेन्स द सेम, एज सिंपल। डन, चलो एक क्वेश्चन हम टू वे कोड का करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक वी हैव 64 आई थिंक। Yes, this is the question. 64. Given the following, डॉलर पर पाउंड इतना, ये SFR क्या है, स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी का कोटेशन है। अगेन हमें कोई दिक्कत नहीं है। DM क्या होता है, डच स्मार्क, ठीक है। अगेन कुछ भी हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ बार बार क्योंकि आप अपने दिमाग में ना प्रेशर ले लेंगे, वरना कि अच्छा ये भी करेंसी हमें याद रखनी पड़ेगी, आपको याद नहीं रखनी, जो दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो यानी एक कोटेशन हो गए, और उसमें क्या ये चक्कर हो सकता है कि सर हमें तो हो सकता है उल्टा दे रखो, गड़बड़ दे रखी है। मैंने बताया था जो अनकॉमन करेंसी उनमें गड़बड़ नहीं होती, आपको ये देखो ये कॉमन वाली हो गई ना,
अब देखो इसे पहचानते हैं, रुपी पर डॉलर, सॉरी डॉलर पर पाउंड, ठीक है। इसमें बड़ी करेंसी कौन सी होती है, पाउंड होती है। और ये आपको रेट क्या दिया 1.6, एक से बड़ा है, तो ये रेट किसका होना चाहिए, पाउंड का, और पाउंड ही दिया हुआ है बेस में, तो यानी ये सही है, गड़बड़ नहीं है। अगर ये गड़बड़ नहीं है, अगर एक में गड़बड़ नहीं है तो किसी में भी गड़बड़ नहीं होगी, यानी ये रेट अपने आप में सही है। ये स्विस फ्रैंक पर डचिस मार्क, ठीक है। इसी तरह डॉलर पर स्विस फ्रैंक दिया हुआ है। ये 3 कोटेशन आपको दिया 1 2 3, ठीक है। अभी ना ये वाली लाइन 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देना, अभी क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल मत देखना है इसको आपको, जैसे क्योंकि मुझे अभी वही उसी लाइन पे चलवाना है जो लाइन अभी सिखाई है। क्या, अगर अपने पास 3 रेट दिए हुए हैं और देखो ना 3 करेंसी हो गई ना, डॉलर आपके पास हो गया, पाउंड हो गया, और डचिस मार्क हो गया डचिस मार्क हो गया, तो क्या हम आर्बिट्रेज, अगर मेरे पास इतनी डॉलर है, क्या लिखा है, फाइंड आउट एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, इफ सो हाउ, ये पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10,000 अवेलेबल डॉलर है मेरे पास, तो कैन बी यूज जनरेट द रिस्क लेस प्रॉफिट। रिस्क लेस प्रॉफिट मतलब आर्बिट्रेज प्रॉफिट, आर्बिट्रेज प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन और बताइए क्या इसको कैसे करना चाहिए। 2 मिनट लगाइए इस पे। हाँ जी, पढ़ा आपने क्वेश्चन? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको एक समस्या आ रही होगी। अभी मैंने आपको ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज करवाया था और मैंने बोला था इसमें 3 करेंसी इन्वॉल्व होती हैं, बट और जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो आई रियलाइज़ कि इसमें करेंसी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए ये है डॉलर, ये पाउंड, ये स्विस फ्रैंक, ये डचिस मार्क, देन डॉलर एंड स्विस फ्रैंक। तो अगर 1 2 3 4 करेंसी आ गई, ठीक है। तो उस हिसाब से तो क्वेश्चन हो नहीं पा रहा जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। अच्छा, मैंने आपको एक लाइन ना पढ़ने के लिए बोला था, अगर इस लाइन को मैं एक बार रीड करवाता हूँ आप लोगों से। अब ये क्या है देखिएगा, आपके पास 3 कोटेशन तो ये आ गई ऊपर, डॉलर पर पाउंड, स्विस फ्रैंक पर डचिस मार्क एंड डॉलर पर स्विस फ्रैंक। और फिर आपको क्या बोल रहे हैं, डचिस मार्क पर पाउंड इन द मार्केट, इन द मार्केट आर सो एंड सो। फिर बताइए, तो आप बोलेंगे सर आपने जो क्वेश्चन कराया था ये तो उससे थोड़ा अलग लग रहा है, इसमें कुछ जो चीज़ आपने कराई थी बहुत नॉर्मल लग रही थी, बट यहाँ पर ये मार्केट क्या लिखा हुआ है और ये 3 की जगह 4 करेंसी आ गई, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन पे 5 मिनट बाद आऊँगा आपके पास, ठीक है। पहले हम एक बार नॉर्मल स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज पढ़ रहे हैं और हमने एक क्वेश्चन अभी किया था एक क्वेश्चन हमने जस्ट कंप्लीट किया जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन था और इसके अंदर हमने आर्बिट्रेज निकाला, ठीक है। और हमारा पार्ट 1 में ये आंसर आ गया था, ठीक, ओके। फिर मैंने आपसे कहा कि ये तो 1 वे कोड था, अगर 2 वे कोड होता
तो क्या होता है। तो टू वे कोड वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे बट उसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट दिखाई दिया, तो मैंने बोला अभी 5 मिनट के लिए रुक जाइए, तो मैं आपको पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करा दूं टू वे कोड का, और फिर हमें ये जो क्वेश्चन है ना इसमें क्या एक्स्ट्रा वो बताऊंगा आपको। चलिए, तो एग्जाम्पल आप मेरे साथ लिख सकते हैं। लेट्स से रुपी पर डॉलर, रुपी पर डॉलर इज 72 पॉइंट या 72 एंड 72.10, डन, 72 एंड 72.10, ठीक है। एंड रुपी पर पाउंड 98.50, 98.70, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डॉलर पर पाउंड इज गिवन एज 1.50, 1.55, ठीक है। तो इस बार तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है टू वे कोड का, और मैं बोल रहा हूँ थ्री, अब मैंने आपको क्या कहता हूँ कि लेट से जो आर्बिट्रेजर है, आर्बिट्रेजर हैज, कोई सी भी ले सकते हैं, लेट से मेरे पास आई हैव 1 लाख डॉलर्स है, ठीक है। क्वेश्चन बताएगा तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा भी तो यू कैन एज्यूम एनीथिंग, 1 लाख रुपीज, 1 लाख डॉलर्स, 1 लाख पाउंड, तो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बस फर्क है कि जो करेंसी आप मानोगे उस करेंसी में आंसर आएगा। अगर आई टेक रुपीज़ 1 लाख, तो मेरा आंसर मान लीजिए 5000 एक्स्ट्रा आया, 5000 रुपीज़, तो मैं बोलूँगा 5000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट है। अगर आपने 1 लाख पाउंड माना होता तो 5000 पाउंड एक्स्ट्रा आता। अगर 1 लाख डॉलर माना होता तो एक 5000 डॉलर एक्स्ट्रा आता, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन ने लेट से बताया है कि 1 लाख डॉलर है मेरे पास, तो बताइए कि आर्बिट्रेज कैसे होगा। तो अब नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। मैंने बोला था जो 3 करेंसी इन्वॉल्व होते हैं, देखिए रुपी एंड डॉलर एंड पाउंड, 3 करेंसी हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है अब आपको, जो हमने डिस्कस किया कि अगर मेरे पास 3 कोटेशंस हैं और 3 करेंसी इन्वॉल्व हैं और मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो क्या मुझे रिस्क लेस प्रॉफिट हो सकता है। तो हमने वन वे कोड वाला क्वेश्चन कर लिया, और मैंने बोला उसमें 2 पाथ की तरफ से करते हैं, वैसे ही इसमें हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है, चलो करते हैं, बोलो। तो मेरे पास 1 लाख डॉलर है, तो डॉलर है तो डॉलर से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ज़रा बता सकते हैं डॉलर से शुरुआत करेंगे तो पाथ कौन कौन से होंगे। बताइए। अगर मेरे पास 1 लाख डॉलर है तो मैं डॉलर से शुरुआत करूंगा, तो डॉलर से मैं पहले किस पे जाऊंगा, पाथ 1 की बात कर रहा हूँ, पाथ 1 की। डॉलर है ना, तो डॉलर से मैं रुपीज़ पे जा सकता हूँ, ठीक है। फिर रुपीज़ से मुझे पाउंड पे जाना पड़ेगा, और पाउंड से वापस डॉलर पे आना पड़ेगा। दिस इज पाथ 1, ठीक। पाथ 2 क्या हो सकता है, डॉलर से पहले मैं किस पे जाऊंगा, शुरुआत तो डॉलर से ही होगी ना अगर मेरे पास डॉलर है तो। इस बार मैं पहले पाउंड पे जाऊंगा, फिर पाउंड से रुपीज़ पे जाऊंगा, और फिर रुपीज़ से फिर डॉलर पे जाऊंगा। तो अगेन हम पाथ 1 से ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे, आप कोई भी पाथ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं पाथ 1 से कर रहा हूँ तो मैं डॉलर से पहले रुपीज़ पे जा रहा हूँ, यानी मैं इस कोटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे होता है आर्बिट्रेज, सेल करने से, जो करेंसी आपके पास उसको सेल करके कन्वर्ट कर दो दूसरे में। तो मैं क्या करूँगा, सेल 1 लाख डॉलर एट द रेट, बोलो अब यहाँ पे समस्या, समस्या का टू वे कोड पे चैलेंज क्या होता है, रेट कौन सा उठाना है और साथ साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, वो चीज़। अब यहाँ पे मेन प्रैक्टिस होगी आपकी। मुझे डॉलर सेल करना है, ठीक है। ये तो डॉलर का ही रेट है, ये तो डॉलर का ही रेट है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा, और डॉलर को सेल करने का रेट कौन सा है, सेल करने का रेट 72, ठीक है ना, सेल करने का रेट। तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एट 72 रुपीज़। तो ये मेरा हो जाएगा 1 लाख इंटू 72 इंटू 72, इट इज़ कमिंग आउट 72, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 लाख इंटू 72 यानी 72 लाख हो गया रादर, ठीक है ना, मैंने यहाँ गलत लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डॉलर आपके पास आ गया, डॉलर से आपके पास रुपी आ गया, रुपी आ गया, रुपी के बाद आप क्या करने वाले थे पाथ 1 में रुपी के बाद आप क्या करने वाले हो, पाउंड पे जाओगे, पाउंड पे जाते हैं, तो ये रहा पाउंड। मेरे पास रुपी है
मुझे रुपी सेल करना है, पर ये तो पाउंड का रेट है। रुपी सेल करना है मतलब पाउंड बाय करना है, पाउंड बाय करना है। तो पाउंड को बाय करने का रेट कौन सा है बताना, पाउंड को बाय करने का रेट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला रिड्यूस होगा। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? मेरे को तो रुपी सेल करना है, लेकिन कोटेशन पाउंड की है ना, तो मेरे को ऐसे बोलना पड़ रहा है रुपी सेल करना है मतलब पाउंड बाय करना है, इस वाले कोटेशन के हिसाब से। रुपी सेल करना है मतलब पाउंड बाय करना है। अगर पाउंड बाय करूंगा तो पाउंड को बाय करने का रेट ये वाला होगा 98.70, ठीक है ना। बट मेरे पास है तो रुपीज़, तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो 98.70 यूज़ होने वाला है। इसका मतलब ये स्टेप 1 था, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, मैं पूरा पूरा लिख नहीं रहा है, दैट विल टेक मोर टाइम, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, डिवाइड कर रहा हूँ, जो भी है, ठीक है। हाँ 98.70, ठीक है। इसको जब मैं करूँगा सॉल्व, तो उससे क्या आएगा बताओ, उससे क्या आएगा मेरे पास, रुपी को बेचा तो पाउंड आ गया, रुपी को बेचा तो पाउंड आ गया, ठीक है। तो 98.72 लाख आया, 72 lakh divided by 98.70, it is coming out 72948, 72948.32, ये मेरा पाउंड आ गया। अब मैं पाउंड से वापस डॉलर पे जाऊंगा, तो ये तो पाउंड का, मेरे पे पाउंड और ये पाउंड का ही रेट है, बहुत बढ़िया। मुझे पाउंड बेचने का रेट कौन सा, बेचने का रेट ये होता है 1.50, और पाउंड की कोटेशन है और पाउंड ही मेरे पास है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो स्टेप 3 में क्या होने वाला है, ये जो भी आंसर आया स्टेप 3 में क्या होना है, जो स्टेप 2 का आंसर है मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1.50 से। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.5, इट इज़ कमिंग आउट 109,422.49 है, 50 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यानी 1,09,422 काम हो गया हमारा। कैसे, 1 लाख से शुरुआत की थी और 1,09,422 पे आ गए। प्रॉफिट हो रहा है, फर्स्ट प्रोसेस में ही हो गया, पहले पार्ट में ही हो गया, तो वी नीड नॉट टू गो फॉर द सेकेंड पाथ, ठीक है। तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट वुड बी 109,422 माइनस 1 लाख, दैट इज 4,922। किसका, डॉलर का प्रॉफिट। मैंने यही बोला था, अगर मैंने डॉलर से शुरुआत किया तो आंसर डॉलर में आएगा। अगर मैंने पाउंड से क्वेश्चन शुरू किया होता ना, पाउंड से 1 लाख पाउंड, दैट वुड बी 9,422 पाउंड्स, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, यानी कि वन वे कोट हो या टू वे कोट हो, अगर आर्बिट्रेज करना है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट करेंसी जिसके पास, आपके पास जो दे रखा है और नहीं दे रखा। दोनों क्वेश्चन में ना आपको मैंने बोल दिया था कि मेरे पास 1 लाख डॉलर है या 10,000 डॉलर है। क्वेश्चन नहीं भी देगा तो भी चलेगा, हम एज्यूम कर लेंगे कि आर्बिट्रेजर हैज़ 1 लाख, 100 या 10,000, जो कुछ भी मान सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऑब्वियसली 10,000 मानोगे तो आंसर अलग आएगा, 1 लाख मानोगे तो अलग आएगा, बट वो तो मानने पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट आएगा, दैट इज कि प्रूव करना है कि आर्बिट्रेज प्रॉफिट है, ठीक है। चलो अब मैं आपको उस क्वेश्चन पे ले जाता हूँ जो क्वेश्चन मैंने बीच में छुड़वा दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन, कि ये अलग क्यों था, ठीक है। सुनना ध्यान से, अब देखना जरा। ये क्वेश्चन ओरिजिनल, ये अभी क्वेश्चन हमने भी किया है, नॉर्मल तरीके से किया है, ऐसे जैसे होना चाहिए। जो क्वेश्चन अभी असाइनमेंट में है, जो मैं अभी रुक गया था करवाते हुए, उस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा दे रखा है वो समझना। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना अभी, उनमें होता क्या है कि आपके पास 3 कोटेशंस होती हैं, उन 3 कोटेशन से आप देखते हैं कि आर्बिट्रेज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, आर्बिट्रेज क्यों हो रहा है आप समझ पा रहे हैं? भाई जो रेट होना चाहिए, जो रेट एक मार्केट में है या एक जगह पे है, वो रेट उस तरह का रेट, ठीक है, दूसरी मार्केट में जो है उसी करेंसी का रेट कुछ अलग होगा, जिससे मुझे फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनना। अगर आप ध्यान दें, ये रुपी पर, ये क्वेश्चन वो है जो हमने कर लिया है नॉर्मल तरीके से। इस क्वेश्चन को ना मैं उस लेवल पे ले जा रहा हूँ, सुनो। ये रुपी पर डॉलर है, ठीक है, ये रुपी पर पाउंड है। अगर मैं इन दोनों कोटेशन को सॉल्व करूँ, क्रॉस रेट निकालूँ, क्रॉस रेट, रुपी रुपी कट हो जाएगा, रुपी रुपी कट हो जाएगा, एंड आई कैन कैलकुलेट डॉलर पर पाउंड। क्या मैं नहीं निकाल सकता इन दोनों को यूज़ करके? मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक बार दोबारा। लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, ये तो हम करते आए हैं। अगर ये ए और बी है, अभी नीचे वाले को मत देखना, नीचे वाले को इग्नोर कर दो। मैं बोल रहा हूँ ये ए है और ये बी है, और मुझे ये चाहिए रुपी डॉलर पर पाउंड, तो कैसे निकलेगा? सिंपल है,
मुझे बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऐसे तो कटेगा नहीं, रुपी रुपी डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है आपको। और डिवाइड क्या होगा, अगर मैं ए बाय बी करता हूँ, अगर मैं ए बाय बी करता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, पाउंड ऊपर आ जाएगा अल्टीमेटली, बट मुझे चाहिए पाउंड नीचे, तो इसका मतलब मुझे बी बाय ए करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो समझ रहे होंगे आप, करके दिखाऊं। अगर मैं बी बाय ए करता हूँ, रुपी पर पाउंड, ये डिवाइड करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉलर पर रुपी, डॉलर डॉलर कट हो जाएगा। लेट्स एक सेकेंड, अच्छा मैंने कोई गड़बड़ लिख दिया क्या, दिस इज रुपी पर पाउंड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉलर पर रुपी। ठीक है, रुपी रुपी कट हो जाएगा और क्या बचेगा, डॉलर पर पाउंड बचेगा, ये मुझे चाहिए, तो ये आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कुछ, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया, डॉलर पर पाउंड आ गया, ये आप मैंने इससे निकाला है, बट ये डॉलर पर पाउंड तो दिया हुआ है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। एक्चुअली ये तीन रेट जो दे रखे हैं, इनमें से दो रेट यूज करके मैंने तीसरा रेट जो निकाला है, दैट इज अ क्रॉस रेट की हेल्प से निकाल लिया। यानी कि अगर ये करेंसी डॉलर का ये रेट है मार्केट में और इसका ये रेट है, तो डॉलर पर पाउंड ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब सुनो ध्यान से, अगर मैं बी बाय ए कर रहा हूँ, बी बाय ए कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। आपको डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाता है तो क्या होगा बता सकते हो, जब हम बी बाय ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसे ही होता है। तो देखो मैं कर रहा हूँ 98.50 डिवाइडेड बाय 72.10, इट इज़ कमिंग आउट 1.36, 1.366। तो मैं दूसरी तक ले रहा हूँ क्योंकि दूसरी तक ही है मेरे पास, ऑब्लिक दूसरा क्या आएगा 98.70 डिवाइडेड बाय 72, इट इज़ कमिंग आउट 1.37। ये क्या निकाल दिया मैंने, एक्चुअली ये इन दोनों रेट की हेल्प से मैंने क्रॉस रेट निकाल दिया है कि ये रेट होना चाहिए किसका, पता है किसका, डॉलर, डॉलर पर पाउंड का। तो ये तो रेट दे रखा है, अरे ये दोनों करेंसी आपस में अगर कोट हो रही है मार्केट में तो इस रेट पे हो रही हैं, बट एक्चुअल में इनका रेट होना ये चाहिए एज पर दीज रेट्स, तो तभी तो आर्बिट्रेज है, होना चाहिए ये रेट, हो रहा है ये रेट, तभी तो प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ इसमें से। समझ पा रहे हैं आप, तो वो क्वेश्चन है ना जो हमें करना है, उस क्वेश्चन ने क्या किया है, अब पढ़ना उस क्वेश्चन को। आपको डॉलर पर पाउंड दे दिया, स्विस फ्रैंक पर डीएम दे दिया एंड डॉलर पर स्विस फ्रैंक दे दिया। ठीक है, चार करेंसी यहाँ इन्वॉल्व हो गई। और फिर कहता है देखो मार्केट में ना डीएम पर पाउंड जो है ना वो ये है, यानी कि ये तो एक्चुअल में जो रेट है, यानी कि कौन सा रेट, ये वाला जो एक्चुअल का रेट है ये वो रेट है जो हमेशा दिया होता है, ये वो रेट दे दिया, लेकिन किसका दे दिया, डीएम पर पाउंड का। बट मैं देख पा रहा हूँ यार, मैं यहाँ से यहाँ तो मुझे डी इन तीनों में देख के तो डीएम पर पाउंड दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या डीएम पर पाउंड, बट दिख सकता है कैसे, अगर मैं इन तीनों को यूज करूं और यहाँ से क्रॉस रेट निकालूं, तो आई कैन कैलकुलेट डीएम पर पाउंड। उससे होगा क्या सर, सुनो अब ध्यान से, जब मैंने इन दोनों की हेल्प से ये निकाला ये रेट और इस रेट को इससे कंपेयर किया, तो समझ आया अच्छा रेट होना तो ये चाहिए था बट हो ये रहा है, तो तभी तो आर्बिट्रेज एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे देखो, एक्चुअली मार्केट में पाउंड कितने का अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ होना चाहिए, इस रेट से होना चाहिए की बात कर रहा हूँ 1.37, यानी कि मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों रेट की हेल्प से यानी मार्केट में जाकर मैं पाउंड खरीद सकता हूँ। ध्यान देना मेरे वर्ड पे, कितने का 1. मेरे लिए खरीदने का रेट यही होगा ना, राइट वाला रेट, बट जब मैं ये तो मेरे को मिल गया इतने का क्रॉस रेट की हेल्प से, लेकिन जब मैं बेचने जाऊंगा तो इस रेट पे बेच पाऊंगा, मार्केट में रेट लेके बैठी है, मार्केट में एक शेयर लेके बैठा है कि भाई इतने का ले लो, कितने का, 1. यानी कि 1.37 का मैं बाय करूंगा और 1.57 का मैं बेच सकता हूँ, आर्बिट्रेज हो रहा है, हो रहा है ना। तो बस यही तो होता है, हमें क्या होता है, हमें ना तीन अलग अलग रेट कोटेशन दी होती है, हम उन्हीं से क्रॉस चेक करके देखते हैं कि किस बाय सेल करने पे क्या करना आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस। इस क्वेश्चन ने ना एक स्टेप आगे पहुंचा दिया हमें, वो कहता है ये मार्केट में रेट है और आपके पास ये कोटेशंस है, तो बताओ आर्बिट्रेज है या नहीं है। तो करना तो मुझे क्वेश्चन वैसे ही चाहिए था, लेकिन समस्या ये हो गई कि इस क्वेश्चन में ना डीएम पर पाउंड बोल रहे हैं कि ये मार्केट में एक्चुअल है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से डीएम पाउंड दे नहीं रखा कहीं भी,
तो मैं कर नहीं पा रहा कि कंपेयर करके कि मैं बोल पाऊँ कि अच्छा कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक स्टेप क्या हमें करना पड़ रहा है, बाय यूजिंग these rates, this is let's say A, this is B, that is C, A B C को यूज करके ना यू हैव टू कैलकुलेट DM पर पाउंड। अच्छा वो कौन सा आएगा, शुड बी रेट, ये होना चाहिए। वो रेट देखकर और फिर ये एक्चुअल में जो रेट है देख के आपको ये बताना है क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बोला हाँ देखो दिख तो रहा है 1.37 पे खरीदूंगा और 1.50 में बेच दूंगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जो आपने क्वेश्चन नॉर्मल ग्राउंड में ऐसा नहीं है। समझ लीजिए टाइप, दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है कि जिसमें आपको सीधा रॉ डाटा दिया हुआ है वहीं से आपको निकालना है, इसमें इन्होंने एक स्टेप आगे पहुंचा दिया और इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट चला गया है इसमें। तो कर रहा हूँ, करो हम साथ साथ ही करेंगे क्वेश्चन। पहले समझ में आया कि मैंने ये क्या कर रहा हूँ, DEM और जो पाउंड का रेट है वो यहाँ पे कोट ही नहीं हुआ तो मैं पहले इनकी हेल्प से उसको निकालूंगा और फिर देखूंगा एक्चुअल रेट एंड शुड बी रेट में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस हुआ तो मैं बोलूंगा जब भी डिफरेंस होता है तो आर्बिट्रेज हो सकता है, चेक कर लेंगे, और अगर हो सकता है तो फिर निकाल के दिखा देंगे। तो यू कैन से कि जो ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज है उसका एक क्वेश्चन नॉर्मल जो हमने दो क्वेश्चन करे हैं अभी, एक जो इस असाइनमेंट में था, एक मैंने जो एग्जाम्पल से कराया, एक वो टाइप होती है और एक ये टाइप होती है जो रेयरली आस्क्ड है, जिसके अंदर एक्चुअल रेट इस तरह से दे रखा होता है और आपको पहले उसका क्रॉस रेट एक की हेल्प से निकालना पड़ के चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो करते हैं सॉरी। तो अब करते हैं ये क्वेश्चन 64। अब देखिए इसके अंदर पहले क्या है, डॉलर पर पाउंड 1.3670 1.3708, और ये तो मैंने डिस्कस आपसे कर ही लिया था पहले कि जो रेट्स हैं वो सही दे रखे हैं, क्योंकि ये किसका रेट है, एक से बड़ा है तो यानी डॉलर पाउंड का होना चाहिए और पाउंड ही बेस करेंसी है तो ये रेट सही है, ठीक है। तो 1.3670 1.70, ठीक है। दूसरा क्या है, स्विस फ्रैंक ऑब्लिक डचेस मार्क 1.30 एंड 1.0078, राइट। एंड तीसरा क्या है, डॉलर पर स्विस फ्रैंक 0.8970 8790 रादर, गड़बड़ हो जाएगी, 8790 एंड 8803, राइट, ठीक है। अब वो एक्चुअल रेट क्या है वो तो कंपेयर करने में काम आएगा, पहले हम अपना शुड बी रेट तो निकालें। शुड बी रेट समझ गए, इन तीनों की हेल्प से व्हाट शुड बी द क्रॉस रेट। तो बताओ कैसे करें, ये तो हमें आता है निकालना। अगर पहले इन दो करेंसी को ले लें, यहाँ से कुछ निकल रहा है क्या, यहाँ से कुछ निकलता है क्या, हाँ रुपी डॉलर, तो चारों ही अलग हैं, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब बोलो किस किस को यूज करूं, ए और सी को यूज कर लेता हूं, यूजिंग ए एंड सी कोटेशन, ए और सी को, ए और सी को, डॉलर डॉलर कट हो जाएगा ना यहाँ से, डॉलर डॉलर कट तो हो रहा है बट मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा, डिवाइड करना पड़ रहा है, डिवाइड करें। अच्छा अगर ए डिवाइड बाय बी करूँगा तो क्या आएगा बताओ, ए डिवाइड बाय बी करूँगा तो क्या आएगा ये स्विस फ्रैंक ऊपर आ जाएगा चलो कर लेते हैं, ए बाय यूजिंग एनी दैट इज ए डिवाइड बाय बी, तो डॉलर पर पाउंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, स्विस फ्रैंक पर डीएम, ना ना गलत, सी तो मैंने बी लिख दिया, सी क्या है, डॉलर पर स्विस फ्रैंक, ये मैंने डिवाइड का साइन बनाया, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट वुड बी डॉलर पर पाउंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा स्विस फ्रैंक, क्रॉस हो गया तो क्या बचेगा, आंसर आएगा स्विस फ्रैंक पर पाउंड आ जाएगा, ठीक है, स्विस फ्रैंक पर पाउंड आ जाएगा। चलो अच्छा अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डीएम पर पाउंड चाहिए, डीएम पर पाउंड चाहिए। तो अगर इन दोनों को यूज़ करके ये आ जाएगा और फिर मुझे कौन सा यूज़ करना पड़े, ये दोनों को सॉल्व किया ए और सी को, तो लेट से डी आ गया, फिर डी और सी को यूज़ करूँ, डी और बी को यूज़ करूँगा, उसके अंदर स्विस फ्रैंक ऊपर है और डी एम नीचे है। तो अगर हम बी डिवाइड बाई डी करेंगे, बी डिवाइड बाई डी, बी डिवाइड बाई डी करेंगे
तो दैट वुड बी स्विस फ्रैंक बाय डीएम, और ये डी नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा पाउंड, और स्विस फ्रैंक कैंसिल आउट, पाउंड पर डीएम, पाउंड पर डीएम नो, लेकिन हमें डीएम पर पाउंड चाहिए। कोई बात नहीं, दैट फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब बी बाई डी ना करके डी बाई बी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, एक बार दोबारा करवा देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। ये रहा, यस। तो मैंने आपको बोला ए और सी को यूज़ करना पड़ेगा, तो ए और सी को मैं जब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ए बाय जब सी कर रहा हूँ, ए बाय सी कर रहा हूँ, तो ए बाई सी करेंगे तो बोलो क्या आएगा, बताते जाना। 1.3670, 1.3670 डिवाइडेड बाय 0.8803, एंड ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया क्रॉस, और ये वाला ऐसे होगा 1.3708 अपॉन 0.8709, राइट। इससे क्या निकल गया, इससे क्या निकल गया बताओ, इससे निकल गया आपका स्विस फ्रैंक पर पाउंड, ये रहा ना, ये हमने निकाला था, स्विस फ्रैंक पर पाउंड निकल जाएगा इससे, ये आ गया स्विस फ्रैंक पर पाउंड। ठीक है। क्योंकि बार बार राउंड ऑफ होगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखे रहने देता हूँ और फिर इसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, ताकि डिवाइड भी साथ साथ हो जाएगा। अब मेरे पास स्विस फ्रैंक पर पाउंड आ गया, और दूसरा क्या है मेरे पास, स्विस फ्रैंक पर डीएम है। अब मुझे ये जो आंसर आया है, इसको मैंने डी का नाम दिया था, मैं अगर बी बाई डी करता हूँ, बी बाई डी, तो हमने देखा कि हमें जो आ रहा था वो नहीं चाहिए, तो डी बाई बी कर लेते हैं। डी बाई बी करेंगे तो बताना क्या आएगा, देखते जाओ, स्विस फ्रैंक पाउंड, और ये मैं इसके बाय में लिख रहा हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएम पर स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक कैंसिल, डीएम पर पाउंड, डीएम पर पाउंड ही हमें चाहिए। बहुत बढ़िया, तो यानी मैंने डी बाय बी किया है, डी बाय बी, तो यानी डी बाय बी मतलब ये जो आंसर है डी बाय बी, बी क्या है, ये रहा, तो यानी दिस डिवाइड बाय दिस, यानी अल्टीमेटली, अब मैं अल्टीमेटली क्या लिख रहा हूँ सुनो, 1.3670.8803, ये तो डी था, बाय बी मतलब ये डिवाइड में बी आएगा, यानी कि डिवाइड में आएगा तो ऐसे लिख लेता हूँ 1.0078। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये करना पड़ेगा 1.3708.8790, इसके लिए डिवाइड में क्या आएगा 1/1.0030, एकदम बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, घबराना मत कुछ इसमें। 1.3670 डिवाइड 0.8803 डिवाइड 1.0078, इट इज़ कमिंग आउट 5.40, जो मेरा आंसर आ रहा है इसमें, दैट इज़, नेक्स्ट पेज को यूज़ कर लेते हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है डीएम पर पाउंड, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड समझ रहे हैं कौन सा, शुड बी रेट, इसको मैं लिख रहा हूँ शुड बी, यानी कि जो होना चाहिए, शुड बी क्रॉस रेट, जो होना चाहिए, वो आ रहा है मेरा 1.5408 है, और आगे 6 है तो आई शुड टेक 509 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरा बोले, दूसरा कर लेते हैं 1.3708 डिवाइडेड बाय 0.8790 and 1.0030, that is 5548, 1.5548। चलिए बहुत बढ़िया, ये शुड बी रेट है, और एक्चुअल रेट क्या था, मार्केट में रेट क्या था, एक्चुअल मार्केट रेट, वो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से, एंड डीएम पर पाउंड इन द मार्केट, यानी मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल रहा है 1.5560, 1.5576। अब देखो, अब आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन, क्या आर्बिट्रेज हो सकता है। देखो, अगर मैं शुड बी रेट, यानी कि जो मार्केट में ऊपर रेट्स थे वहां से मैं खरीद के लाया, डीएम पर पाउंड मतलब पाउंड कितने खरीद का मिलेगा मुझे, कितने डीएम खर्च करके, इसको देख के
एक पाउंड खरीदने के लिए डीएम लगेगा 1.5548, इतने का मेरा मैं खरीदूंगा तो राइट वाला रेट, ठीक है। और जब मैं एक्चुअल मार्केट में बेचूंगा तो देखो कितने के लिए खरीदने के लिए तैयार है मुझसे, 1.5560, 4860, यस, देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस है तो आई कैन गेट द प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। तो ये यहाँ से खरीदूंगा और यहाँ बेचूंगा तो यही आएगा, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेज है। तो आप जब ये निकालेंगे क्रॉस रेट और एक्चुअल लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय लुकिंग द अबव टू रेट्स, द वन इज वी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द क्रॉस कॉन्सेप्ट एंड वन इज गिवन इन द क्वेश्चन एज एक्चुअल रेट्स, वी कैन से दैट देर इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। ये बोले तो फाइंड आउट आर्बिट्रेज, ठीक है। आप लिख देंगे बिकॉज टू रेट्स आर डिफरेंट, बिकॉज टू रेट्स आर अपार्ट, टू रेट्स आर डिफरेंट, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज, दैट सिंपल, इतना लिखना है आपको, खत्म। लेकिन बात यहाँ खत्म थोड़ी होगी। इन्होंने बोला इफ सो, अगर है, हाउ 10,000 रुपये, 10,000 पाउंड जो डॉलर लेके बैठा है बंदा, 10,000 डॉलर लेके बैठा है विद यू कैन बी यूज्ड टू जनरेट रिस्क लेस प्रॉफिट। यानी आर्बिट्रेज अब निकाल के भी दिखाओ, अगर आप कह रहे हो ना कि आर्बिट्रेज हो सकता है तो निकाल के भी दिखाओ। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये बात समझ आई नहीं आई, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने अभी किया है, ये एक नया पॉइंट था जो हमने निकाला है, पहले आपको ये समझ आना चाहिए। डीएम पर जो पाउंड हमने निकाला है, क्लियर है अगर ये पॉइंट, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमें अब इसका हमें ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात, ये तो शुड बी रेट है कि ये होना चाहिए था, बट एक्चुअल में अगर बेचने जाऊंगा तो ये रेट लगने वाला है, ये रेट लगने वाला है, तो मेरे को यूज ये वाला रेट ही करना है, ठीक है ना, तभी तो एक्चुअल रेट यूज करूंगा तो मुझे फायदा या नुकसान होगा। अब सुनो ध्यान से, ये तो चेक करने के काम आया मेरे को। अब क्या करना है, आई हैव कितना, 10,000 डॉलर है मेरे पास, 10,000 डॉलर, 10,000 डॉलर है, आर्बिट्रेजर हूँ मैं, 10,000 डॉलर लेके बैठा हूँ, तो मेरे पे बताओ मैं क्या मुझे प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है, आर्बिट्रेज का प्रोसेस तो सेम है, डॉलर है, डॉलर से शुरुआत करनी पड़ेगी बेचने से, ठीक है, और फिर डॉलर तक वापस आना पड़ेगा। तो देखते हैं पाथ वन, पाथ वन, डॉलर से शुरुआत करते हैं। बोलो डॉलर से शुरुआत करी, सामने देख के बोलो, डॉलर से शुरुआत करूंगा पाथ वन के हिसाब से, तो पहले क्या करना पड़ेगा, डॉलर बेचूंगा और मुझे क्या मिलेगा, सामने दिख रहा है साफ, डॉलर से पाउंड लिख देता हूँ मैं, पाथ डॉलर से पाउंड, पाउंड आने के बाद क्या करूंगा, पाउंड से कनेक्ट करो, पाउंड से कनेक्ट करो, पाउंड आ गया मेरे पास। अब बोलेंगे पाउंड से करेक्ट नहीं कर पा रहे, इसमें नहीं है, अरे वो जो निकाला है, वो जो दिया हुआ है, जो निकाला है और दिया हुआ था, तो कंपेयर करके हमने सीख तो लिया कि पाउंड का डीएम से क्या, पाउंड का रेट हमारे पास है तो सही। अब अगर मेरे पे डॉलर मैंने बेचा और मेरे पे पाउंड आया, तो आप बोलेंगे यहाँ पाउंड नहीं है, यहाँ पाउंड नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये तो रहा पाउंड, अब तो इसको यूज करो। अगर मैं पाउंड, आप बोलेंगे ये वाला यूज करना है या वो जो आपने निकाला है वो, अरे वो तो क्रॉस रेट से होना चाहिए, रेट होना चाहिए की बात छोड़ो, एक्चुअली मैं बेचने जाऊंगा पाउंड तो मार्केट में जो रेट लेके सामने वाला बैठा है उतने पे मिलेगा ना। तो अगर मैं पाउंड बेचूंगा तो मेरे को देखो यहाँ इस कोटेशन में ये वाला बेचूंगा तो क्या मिलेगा, डीएम, तो यानी पाउंड बेचा डीएम मिला, डीएम पे आ गया, डीएम आ गया, देखो डीएम ऊपर ये रहा, डीएम बेचूंगा तो क्या आएगा, स्विस फ्रैंक, और स्विच फ्रैंक बेचूंगा तो क्या आएगा, डॉलर। इसमें देखो आप देख रहे हैं क्योंकि चार करेंसी इन्वॉल्व थी, बिकॉज देर आर फोर करेंसी, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ना एक स्टेप बढ़ गया, एक स्टेप बढ़ गया, डॉलर बेचा पाउंड आया, पाउंड बेचा डीएम आया, डीएम बेचा स्विस फ्रैंक आया, स्विस फ्रैंक बेचा तो डॉलर आया, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ से। अब मैं एक एक करके लिखवा नहीं रहा आपको कि पहले मैं ये बेच रहा हूँ, मतलब पूरी लैंग्वेज वाइज, दैट विल टेक मोर टाइम, वो आप लिख सकते हैं, मैंने दो क्वेश्चन में पूरा पूरा लिखवा दिया। मैं डायरेक्ट फिगर्स पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डॉलर बेचा, बोलो डॉलर बेचूंगा, 10,000 डॉलर बेचने हैं, ठीक है, बताते जाना, डॉलर बेचा, यहाँ से डॉलर बेचना है, बट ये तो किसका रेट है, चलो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं पहले, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। चलो बोलो,
अभी क्लीन कर लिया, अब दोबारा इसको गंदा करेंगे ना समझने के साथ साथ। बोलो, डॉलर बेचना है, डॉलर यहाँ से कनेक्टेड है, डॉलर बेचूंगा, बट ये तो पाउंड की लोग पाउंड की कोटेशन है, तो कोई बात नहीं, डॉलर बेचना है मतलब पाउंड खरीदना है। पाउंड कौन से रेट पे खरीदूंगा, 1.3670 या 13708? खरीदने का रेट राइट वाला होता है, यानी खरीदूंगा मैं 1.3708 पे। इसमें तो कोई क्लियरिटी की दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, खरीदूंगा। बट ये तो मेरे पास है पाउंड डॉलर, तो है पाउंड का रेट, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऑब्वियसली क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी डिवाइडेड 1.3708। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.3708, इट इज़ कमिंग आउट 7295। ये आ रहा है 7295.01। ये आया क्या है बताना, ये पाउंड आ गया अब आपके हाथ में। अब आप पाउंड लेके पहुँचे मार्केट में, पाउंड के साथ किसकी कोटेशन है, आपने देखा पाउंड के साथ डीएम की कोटेशन है, ये रही, इसकी बात कर रहा हूँ, पाउंड के साथ डीएम की कोटेशन है, ठीक है। तो यानी स्टेप 1 में यहाँ पे था, यहाँ से बेच के पाउंड आया, पाउंड लेके मार्केट में पाउंड लेके घूम रहा हूँ, तो यहाँ देखा अच्छा हाँ ये तो रहा पाउंड के अगेंस्ट में क्या, डीएम, तो स्टेप नंबर 2 में डीएम पे पहुँच गया। अब डीएम मेरे पास पाउंड है और ये तो पाउंड की ही कोटेशन है, तो मल्टीप्लाई होगा, बहुत बढ़िया। मेरे पास हाथ में पाउंड है और पाउंड की ही कोटेशन है, मल्टीप्लाई होगा। मुझे पाउंड बेचना है, बेचने का रेट लेफ्ट वाला होता है, तो 1.5560 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 1.5560 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डीएम होगा, डीएम। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5560, इट इज़ कमिंग आउट 113535 यानी 11,351 पॉइंट, 2 डिसिमल तक ले लेते हैं, 03 और आगे 5 है 8 है, तो 04 आई शुड टेक, ठीक है। डीएम आ गया, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। अब आपके हाथ में डीएम है, अब आपके हाथ में डीएम है, डीएम है तो बेचना है डीएम, तो कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, तीसरा स्टेप, डीएम लेके यहाँ पहुँचे, डीएम बेचना है और डीएम ही आपके हाथ में, और डीएम की कोटेशन है, बहुत बढ़िया, क्या होगा, मल्टीप्लाई करना, क्या है, डीएम बेचना है, बेचने का कोटेशन, बेचने का रेट लेफ्ट वाला होता है 1.33, 1 पॉइंट बोलो 1.0030 लो यूज़ करोगे और मल्टीप्लाई होगा, तो यानी जो भी आया 1.0030 करोगे और आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ वो आपकी बार किस में आ जाएगा, स्विस फ्रैंक में आ जाएगा, स्विस फ्रैंक में आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई 1.0030, दिस इज कमिंग आउट 11,385.09 स्विस फ्रैंक आ गया, 11,385.09 स्विस फ्रैंक। अब मैं स्विस फ्रैंक लेके मार्केट में घूम रहा हूँ, तो स्विस फ्रैंक किससे कनेक्टेड है, डॉलर से, यही तो चाहिए था। वापस कहाँ पहुँचना है, डॉलर पे, फोर्थ स्टेप। मेरे पास स्विस फ्रैंक हाथ में है और मेरे स्विस फ्रैंक की ही कोटेशन है, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई होगा, कौन सा रेट, बेचना है, बेचना है, बेचने का रेट ये 8790, 8790 8790 से मल्टीप्लाई करना है 0.8790, इट इज़ कमिंग आउट 10,007.49। मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है किससे, लास्ट में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है इसको, 8790 से, 8790 से, और इससे मेरे को क्या मिला, इससे मेरे डॉलर मिला 10,007.5049 आ रहा है, 49 ले सकते हैं क्योंकि आगे ज़ीरो, ठीक है, ये डॉलर्स आ गया, डॉलर ही तो चाहिए था लास्ट में, तो आर्बिट्रेज हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, 10,000 से चला और 10,007 पे आ गया, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट यानी आर्बिट्रेज प्रॉफिट बेसिकली 10,007 माइनस 14, सॉरी 10,007.49 माइनस 10,000 डॉलर 7.49 का आर्बिट्रेज प्रॉफिट। समझ आया, आई होप आपको। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। आप बोलेंगे आपने वो रेट निकाला था क्रॉस रेट, उसका कुछ किया नहीं, अरे उससे उसी को देख के तो बताया था कि आर्बिट्रेज हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो शुड बी रेट था और उस शुड बी रेट से हमने एक्चुअल रेट को कंपेयर किया,
जो नॉर्मल आर्बिट्रेज के क्वेश्चन थे उसमें ऐसा नहीं था, उसमें डायरेक्ट ही आपको वो 3 कोटेशन दी हुई थी, उसमें आपको शुड बी रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपको अलग से रेट नहीं। यहाँ पे समस्या क्या थी, जो जिससे आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहे थे एक्चुअल रेट से, उसके बराबर के लिए कंपैरिजन के लिए कुछ था नहीं, तो हमने क्रॉस रेट निकाल के वहाँ से चेक किया। तो यू कैन ऑल्सो से कि 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आर्बिट्रेज में, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया, that is how we done the arbitrage. Now we can say कि variety of arbitrage in this category of question खत्म होती है। arbitrage ऐसा टॉपिक है ना, बार बार आता है, अलग अलग केसेस में आता है, अलग अलग चीज़ों में आता है, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे थे कि जिसमें हमने क्रॉस रेट यूज़ किया और ये सब चीज़ें हमने जो की है, उनके अंदर आर्बिट्रेज का ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज फिर इतना ही करते हैं, क्लास को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।